आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कर्सर का यूज़ हम एसक्यूएल सर्वर में फ्रेंड हम लोग कैसे करते हैं। तो कर्सर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, कर्सर को डिक्लेयर करना पड़ता है फ्रेंड। तो फ्रेंड एक चीज़ मुझे बताना है आपको कि यदि आप इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। हम डॉट नेट रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ। यदि आप डॉट नेट से इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कर्सर को डिफाइन करने के से पहले मैं प्रॉब्लम को समझते हैं मुझे करना क्या है। फ्रेंड सबसे पहले मुझे करना है कि यहाँ पर जो मैंने पिछले टेबल में CTE का मैंने यूज किया था कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का, तो मैंने देखा डुप्लीकेट रो को किस तरह से मैंने डिलीट किया था। आज सेम प्रॉब्लम है, उसको मुझे कर्सर से मुझे डिलीट करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कर्सर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले कर्सर को डिक्लेयर करता हूँ फ्रेंड। पहले लिखूंगा DECLARE डिक्लेयर। तो लिखूंगा कर्सर नेम EMP कर्सर, अब कर्सर CUR कर्सर, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं 4। अब मुझे क्या है, इसके बाद मुझे करना है ओपन। ओपन क्या करना है, कर्सर को ओपन करना है। इसके बाद मुझे क्या करना है, फेच करना है FETCH फेच। नेक्स्ट फ्रॉम, क्या फेच करना है यहाँ पे, फ्रॉम FROM फ्रॉम। और इसके बाद लिखूंगा कर्सर। कर्सर लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इनटू, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे जाऊँगा, लिखूँगा WHILE वाइल @FETCH फेच। फेच लिखने के बाद फ्रेंड क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और इसके बाद मैं बिगिन एंड, इसके बाद लिखूँगा मैं, इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा फ्रेंड। अब मैं क्या क्या लिखूँगा यहाँ पे, क्लोज। क्लोज क्या क्लोज होगा, कर्सर। ये कर्सर जो यहाँ से मेरा काम खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं लिखूँगा डीएलोकेट। डीएलोकेट क्या डीएलोकेट होगा, कर्सर। जो मेरा जो कर्सर जब मैं क्रिएट करता हूँ तो एलोकेट हो जाता है, तो उसको डी एलोकेट करते हैं मेमोरी से। तो मेरा मेमोरी रिलीज हो जाता है। मेमोरी से कर्सर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कर्सर डिफाइन करते हैं। आप इस चीज़ को समझते हैं तो अब मैंने जो इम्प्लॉय जो टेबल है, इस टेबल में जो डुप्लीकेट डेटा मुझे डिलीट करना है, कैसे डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो डिलीट करने के लिए मुझे ID का जरूरत पड़ेगा और डुप्लीकेट चेक करने के लिए मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा। तो मुझे सारा डेटा को क्या करना है, कर्सर में लोड नहीं करना है, मुझे 2 कॉलम को लोड करना है, एक ID एक मोबाइल नंबर। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है फ्रेंड, मुझे एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं DE। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल सर्वर में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। EMP @EMP ID और इसको लिखेंगे बिग INT कोमा, लिखेंगे मोबाइल नंबर। इसको एनवेर किया इस तरह से नल। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो डेटा 2 कॉलम में मुझे लोड करना है, तो इसके लिए सिलेक्ट क्वेरी में चलाया हूँ। तो इसमें कर्सर में मुझे लोड करना है 2 कॉलम। एक करना है एम्प्लॉय ID के लिए, एक होता है मोबाइल नंबर। अब मुझे क्या करना है, ये जो 2 कॉलम है तो इसका सीक्वेंस जो ID और मोबाइल नंबर है, तो इसे सीक्वेंस मुझे यहाँ पर फिर मेंटेन करना पड़ेगा। डेटा जब फेच करेगा कर्सर, तो यही सीक्वेंस में मुझे डेटा यहाँ पे फेच करेगा। तो इसका सीक्वेंस जो है रखना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर जो सेलेक्ट क्वेरी के अंदर जो सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस यहाँ पर जब फेच करेगा, वही सीक्वेंस में मुझे ID को यहाँ पे पैरामीटर को रखना पड़ेगा। ये जो मैंने वेरिएबल को जो डिफाइन किया था, इसको रखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, इसको सेम कॉपी करता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ता है फिर जब मुझे लास्ट में फेच करने के लिए इसका यूज होता है। ये मेरा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको कोई चेंज नहीं करना। अब मुझे लॉजिक लिखना है यहाँ पे, आप देख पाएंगे। अब मुझे लॉजिक जो लिखना है यहाँ पे लिखना है। अब क्या लिखना है, क्या चेक करना है, तो मेरा जो इसका काम होगा, जब मेरा लोड होगा कर्सर, मेरा जो लोड होगा फ्रेंड, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सिलेक्ट क्वेरी जो मेरा चलेगा, ये सिलेक्ट क्वेरी जो मेरा चलेगा, एम्प्लॉय का सारा जो एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड क्या होगा, डुप्लीकेट जितना भी है सब लोड हो जाएगा इस कर्सर के अंदर। अब मुझे जो फर्स्ट रो मुझे इसमें चेक कर रहा है, उसका ID और मोबाइल नंबर दे रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है सिलेक्ट क्वेरी चल जाता हूँ, सपोज इसी का
इसको। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वेयर मोबाइल नंबर, ये जो वेरिएबल में जो डेटा उठ के आया है इसको चेक करूँगा। क्या चेक करूँगा, काउंट स्टार। इसको यदि काउंट करता है, इसको यदि काउंट करता है क्या कि डुप्लीकेट एक होगा तो काउंट 1 रिटर्न करेगा। यदि इसको मुझे दे काउंट करेगा, इसको यदि रिटर्न क्या करेगा, इसमें यदि डुप्लीकेट होगा तो मल्टीपल रो रिटर्न करेगा, और यदि इसमें एक होगा तो एक रिटर्न करेगा। अब मुझे इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, अब इसको हम इफ इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन, यदि इसका 1 से बड़ा हुआ, आप देख पा रहे हैं यदि 1 से यदि काउंट किया 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये मेन टेबल में भी चेक कर रहा हूँ कि इसका जो आई मोबाइल नंबर आया है कि इसको चेक कर रहा है कि ये यदि बड़ा होगा 1 से तो इसके अंदर आ जाएगा बिगिन एंड। अब इसका क्या लॉजिक है इसको समझते हैं। यदि यहाँ पर सिंपल है कि मैंने लगाया हूँ, काउंट किया हूँ कि ये यदि बड़ा होगा मल्टी एक होगा तो क्या करेगा, 1 से 1 से बड़ा नहीं है, ये एक है तो इसके अंदर आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसमें मुझे 0 से यदि बड़ा होगा डुप्लीकेट होगा तब जाके इसके अंदर आएगा, डुप्लीकेट नहीं होगा इसके अंदर नहीं आएगा। तो सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, राजा 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4 5 बार राजा है, तो ये क्या होगा, काउंट इसका बढ़ जाएगा, 5 होगा, 1 से बड़ा हो गया तो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आने के बाद क्या करेगा फ्रेंड कि इसमें से एक रो को डिलीट करे, इस रो को डिलीट करेगा। यहाँ पर जाएगा डिलीट क्वारी चलेगा, DELETE डिलीट फ्रॉम। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा एम्प्लॉय, कहाँ से डिलीट हुआ है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर किसको डिलीट करेगा, मैंने आईडी को यहाँ भी रखा है, एम्प्लॉय आईडी, याद रखिए यहाँ पे मैंने आईडी मैं डालूंगा इसको, आईडी को, इस आईडी मेरा भी लोड हुआ था, जब मेरा ये लोड हुआ था फर्स्ट रो मेरा लोड हुआ है, दो चीज़ लोड हुआ है, मोबाइल नंबर एम्प्लॉय आईडी तो लोड हुआ था, मोबाइल नंबर लोड हुआ, मोबाइल आईडी से मैं डुप्लीकेट चेक किया और एम्प्लॉय आईडी से मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस तरह से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं जो कोड लिखा हूँ इसको मैं चेक करना है कि ये जो मैं कोड लिखा हूँ काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि ऊपर से चेक कर रहा हूँ तो ऊपर से मुझे डिलीट करते हुए नीचे आएगा, नीचे जब सब डिलीट कर देगा तो 5वां जो डिलीट आएगा देखेगा अब सब तो डिलीट हो गया, तब 5वां डिलीट 0 से बड़ा है 1 से बड़ा है, नहीं 1 से बड़ा नहीं है, तो इसको छोड़ देगा तो लास्ट बच जाएगा। तो इस तरह से मुझे कर्सर का यूज़ करते हैं, इसको मैं रन करता हूँ फ्रेंड, इसको मैं कोड को रन करके चेक करता हूँ सब में डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मुझे पैरामीटर जो डिफाइन किया था वेरिएबल वहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ तक मैं कॉपी को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखिए क्या होता है, ये क्या होता है इनकरेक्ट नियर द नल एक्सेप्शन, कि मोबाइल नंबर में बता रहा है कुछ नल भी है, नल मैंने चेक नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको नल हटा देता हूँ, सॉरी चलिए इसको हटा दी। अब मैं चेक करता फिर से, नल एक्सेप्शन मारा था, ओके फ्रेंड देखिए सारा ये इफेक्ट हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये इफेक्ट हुआ है। अब मैं चलता हूँ टेबल में देख करता हूँ कि क्या हुआ है, शिवम था 3 टाइम्स और 5 टाइम्स था राजा, इसको चेक करता हूँ। अब देखिए राजा एक टाइम है, शिवम भी एक टाइम है, सभी डिलीट हो गया। इस तरह से फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं रो बाय रो स्कैन किया है और इसको चेक किया है कि 1 से बड़ा है तो उसको डिलीट मारो, 1 से बड़ा है डिलीट मारो। जब लास्ट बच गया राजा लास्ट बच गया तो वहाँ पर तब बच गया सारा तो डिलीट मार दिए थे, लास्ट बच के उसको स्किप कर गया। इस तरह से हम लोग क्या डुप्लीकेट हम डिलीट किए थे कर्सर के द्वारा। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग क्या होते हैं हम लोग .NET रिलेटेड वीडियो फ्रेंड हम लोग बनाते हैं। तो फ्रेंड आप यदि इस चैनल पे आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। थैंक यू।